जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है HR स्टडी पॉइंट चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में संपूर्ण अगस्त महीने के हरियाणा करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी को करेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और यह वीडियो आपकी CET और HSSC की सब परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में हरियाणा के चौथे स्थान पर आने वाले खिलाड़ियों को कितने रुपए की पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा 15 लाख रुपए। तो हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह जी ने विधानसभा में घोषणा की है कि ओलंपिक की तर्ज पर अन्य राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में हरियाणा के चौथे स्थान पर आने वाले खिलाड़ियों को 15 लाख रुपए की पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया। और हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह जी ने कहा है कि राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में हरियाणा का एक खिलाड़ी चौथे स्थान रहा है, तो उसे 15 लाख रुपए की पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया गया है। और हरियाणा सरकार इससे पहले भी टोक्यो ओलंपिक में चौथे स्थान पर आने वाले खिलाड़ियों को 15 लाख रुपए की पुरस्कार राशि देकर सम्मानित कर चुकी है। नेक्स्ट प्रश्न है, जैव ईंधन दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत में किस प्लांट का ऑनलाइन शुभारंभ करके देश को समर्पित किया है? तो इसका आंसर होगा 2G एथेनॉल प्लांट। तो जैव ईंधन दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत में 2G एथेनॉल प्लांट का ऑनलाइन शुभारंभ करके देश को समर्पित किया है। और इस एथेनॉल प्लांट को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि IOCL द्वारा पानीपत ऑयल रिफाइनरी के समीप 909 करोड़ रुपए की लागत से 35 एकड़ में स्थापित किया है। और इस प्लांट में 2 लाख टन चावल के भूसे यानी कि पराली का उपयोग करके सालाना लगभग 3 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा। और दोस्तों, पानीपत में स्थापित हुए इस 2G एथेनॉल प्लांट पर हमने स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पशुधन को त्वचा रोग से बचाने के लिए स्वदेशी वैक्सीन लंपी प्रोवैक का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका आंसर होगा केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। तो नई दिल्ली में स्थित कृषि भवन में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पशुधन को त्वचा रोग यानी कि LSD लंपी स्किन डिसीज से बचाने के लिए स्वदेशी वैक्सीन लंपी प्रोवैक को लॉन्च किया है। और इस वैक्सीन को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR के तहत राष्ट्रीय असब अनुसंधान केंद्र हिसार एवं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद इज्जतनगर के वैज्ञानिकों ने संयुक्त प्रयास से इस वैक्सीन को विकसित किया है। और इस अनुसंधान में वैज्ञानिकों ने सभी मानकों का पालन करते हुए 100% प्रभावी वैक्सीन विकसित की है। और यह वैक्सीन LSD बीमारी यानी कि लंपी स्किन डिसीज से राहत दिलाने में कारगर साबित होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा पुलिस की स्टेट क्राइम ब्रांच द्वारा प्रदेश में बढ़ते ATM फ्रॉड को रोकने के लिए किस सेल की शुरुआत की है? तो इसका आंसर होगा ATM फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन सेल। तो हरियाणा में बढ़ती डिजिटल दुनिया के साथ साथ ATM ठगी के बढ़ते मामलों के मद्देनजर हरियाणा पुलिस की स्टेट क्राइम ब्रांच द्वारा प्रदेश के सभी 22 जिलों में 22 ATM फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन सेल की शुरुआत की है। और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक OP सिंह ने इस समस्या को सुलझाने के लिए दोबारा से अनट्रेस मुकदमों पर काम करने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। और इसी अवधारणा के तहत हरियाणा में राज्य अपराध शाखा के अंतर्गत ATM फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन सेल की शुरुआत की गई है, जिसमें जिलों के अनट्रेस मुकदमों को सुलझाने का बीड़ा उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणवी सिनेमा के किस सुप्रसिद्ध कलाकार का 65 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो इसका आंसर होगा नसीब सिंह कुंडू। तो हरियाणवी सिनेमा के सुप्रसिद्ध कलाकार नसीब सिंह कुंडू का 65 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। और इन्होंने हरियाणवी सिनेमा की सुपरहिट फिल्म चंद्रावल में रूंडा की भूमिका निभाई थी। यह हरियाणा के रोहतक के टिटोली गांव के रहने वाले थे। और नसीब सिंह कुंडू ने चंद्रावल के अलावा लाडो, जर जोरू और जमीन जैसी हरियाणवी फिल्मों में भी अभिनय का प्रदर्शन किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने गाँव को म्हारा गाँव जगमग गाँव योजना में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर होगा 49 गाँव। स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर हरियाणा सरकार द्वारा 49 और गांव को मारा गांव जगमग गांव योजना में शामिल किया गया है। और इसके साथ ही 24 घंटे बिजली आपूर्ति वाले गांव की संख्या 5628 से बढ़कर 5677 हो गई है। और इन 5677 गांव में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के 2428 गांव और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के 3249 गांव शामिल हैं। और शहर की तर्ज पर ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1 जुलाई 2015 को कुरुक्षेत्र जिले के दयालपुर गांव से
म्हारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत की गई थी। तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हमें याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन हरियाणा में कहां पर किया गया? तो इसका आंसर होगा कुरुक्षेत्र के थानेसर में। तो 14 अगस्त 2022 को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में कुरुक्षेत्र के थानेसर में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देश के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले शहीदों की याद में कुरुक्षेत्र जिले के पिपली में उनकी याद में शहीदी स्मारक बनाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग व हरियाणा इतिहास व संस्कृति अकादमी द्वारा लगाई गई 2 प्रदर्शनियों का भी उद्घाटन व अवलोकन किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहली बार 2021 में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी, जिसे भारत के विभाजन यानी कि भारत पाकिस्तान बंटवारे के दौरान लोगों के पीड़ितों और कष्टों को याद करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा दिग्विजय सिंह चौटाला। तो जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बन गए हैं। रोहतक में आयोजित हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्पेशल गवर्निंग बॉडी की बैठक में दिग्विजय चौटाला हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में आयोजित हुए कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में हरियाणा के खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं। तो इसका आंसर होगा 20 मेडल। तो इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में आयोजित हुए कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में हरियाणा के 43 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिस हरियाणा के खिलाड़ियों ने 20 मेडल जीते हैं। भारत ने कुल 61 पदक जीते हैं। भारत जीते गए इन 61 पदकों में से हरियाणा की भागीदारी 33% की रही है। और कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में हरियाणा के खिलाड़ियों ने 20 पदक जीते हैं, जिसमें से 9 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक और 7 कांस्य पदक शामिल हैं। और फ्रेंड्स, इस पर भी हमने एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल हरियाणा विधानसभा के पहले सत्र का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका आंसर होगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल। तो डिजिटल हरियाणा विधानसभा के पहले सत्र का उद्घाटन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया है। और इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने टैबलेट पर नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन यानी कि नीवा का विविध रूप से उद्घाटन भी किया है। और इस एप्लीकेशन के माध्यम से हरियाणा विधानसभा के सदस्य प्रश्न उत्तर, प्रस्ताव और विधानसभा की ऑडियो वीडियो भी देख सकते हैं। प्रश्न है, हरियाणा के कितने साहित्यकारों को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के वर्ष 2021 के सम्मान और पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर होगा 3। तो हरियाणा के 3 साहित्यकारों को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के वर्ष 2021 के सम्मान और पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो इसमें हरियाणा के गुरुग्राम के डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल को हिंदी गौरव सम्मान 2021 के लिए चुना गया है, जिसके लिए उनको 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की ओर से साहित्य भूषण सम्मान 2021 के लिए हरियाणा के 2 साहित्यकारों का चयन किया गया है। तो इस पुरस्कार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। तो इसमें हैं डॉक्टर नरेश मिश्र, जो कि हरियाणा के रोहतक जिले से हैं, और दूसरे हैं डॉक्टर रूप सिंह चंदेल, जो कि रेवाड़ी यानी कि देहरुहेड़ा से हैं। तो हरियाणा के इन 2 हिंदी के साहित्यकारों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा साहित्य भूषण सम्मान 2021 के लिए सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस देश से परस्पर सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से समझौता किया गया है? तो इसका आंसर होगा उज्बेकिस्तान। नई दिल्ली में हरियाणा और उज्बेकिस्तान ने परस्पर सहयोग व द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से फ्रेमवर्क फॉर कोलैबोरेशन यानी कि FFC पर हस्ताक्षर किए हैं। और यह FFC ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स, व्यापार, वैज्ञानिक, शिक्षा, पर्यटन, संस्कृति, ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण और अनुसंधान, कौशल विकास तथा व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में सामूहिक प्रयासों के माध्यम से फरगना और हरियाणा के मध्य परस्पर सहयोग बनाने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM गति शक्ति के तहत हरियाणा के कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं? तो इसका आंसर होगा 900 करोड़ रुपए। तो PM शक्ति के तहत केंद्र सरकार की ओर से हरियाणा के लिए वर्ष 2022-23 के लिए लगभग 900 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। और PM गति शक्ति मिशन के तहत शहरी स्थानीय निकाय, परिवहन विभाग, HSIIDC, बिजली विभाग, सड़कें,
जल एवं सीवरेज लाइन, हाई टेंशन टर्मिनेशन लाइन जैसी परियोजनाओं पर काम किया जाएगा। पीएम गति शक्ति के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी से जुड़े विभागों को एक मंच पर लाया गया है और जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम आधारित प्लानिंग, रूट प्लानिंग, मॉनिटरिंग और सैटेलाइट तस्वीरों जैसी टेक्नोलॉजी की सहायता से परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिला दिलवाने हेतु किस योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर होगा चिराग योजना। तो हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के शिक्षा विभाग में चिराग योजना की शुरुआत की गई है। तो इस योजना के तहत हरियाणा सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिला दिलाने हेतु आर्थिक मदद देगी। तो चिराग योजना का अर्थ है मुख्यमंत्री सम्मान शिक्षा राहत सहायता और अनुदान। अर्थात इस योजना के तहत दूसरी कक्षा से 12वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ने हेतु मुख्यमंत्री सम्मान शिक्षा राहत सहायता एवं अनुदान प्रदान करेगी। तो यह योजना हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम 2003 के तहत 134A के अनुसार शुरू की गई थी, लेकिन नए शिक्षा सत्र में राज्य सरकार नियम 134 को खत्म करके इसकी जगह चिराग योजना को अपनाएगी और इस योजना की पात्रता हेतु विद्यार्थी के माता पिता की वार्षिक स्थापित आय 1,80,000 रुपए से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा किस बैराज को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा हथनीकुंड बैराज। तो हरियाणा सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यमुनानगर में हिमाचल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे हथनीकुंड क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करेगी। और फ्रेंड्स, हमें जैसे पता है कि यमुनानगर हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी 3 राज्यों से सीमा लगती है, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। तो ठीक उसी प्रकार हथनीकुंड क्षेत्र को पर्यटन के रूप में विकसित करने से हरियाणा सहित हिमाचल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल बन जाएगा। और यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज को पंचकुला के मोरनी हिल्स के टिकरताल की तर्ज पर विकसित किया जाएगा और यहाँ पर झील पर्यटकों के लिए पैराग्लाइडिंग, वाटर बोट ट्रैकिंग शुरू की जाएगी, जिससे पर्यटक बड़ी संख्या में यहाँ पर आएंगे। और इसकी घोषणा हरियाणा के पर्यटन मंत्री कंवरपाल ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जींद के चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय को कितने करोड़ के विकास परियोजनाओं की सौगात दी है? तो इसका आंसर होगा 127 करोड़ रुपए। तो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जींद के चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय को 127 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं की सौगात दी है, जिससे चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय के परिसर में 40 करोड़ रुपए की लागत से बने शैक्षणिक खंड का उद्घाटन किया है और 12 करोड़ रुपए की लागत से बने बहुउद्देशीय हॉल एवं योगशाला का उद्घाटन किया है और 56.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली अत्याधुनिक लाइब्रेरी का शिलान्यास किया है और 18.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले विश्राम गृह का भी शिलान्यास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो हरियाणा वन विभाग द्वारा जन जन में पौधारोपण की संस्कृति के संवर्धन के लिए किस केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो इसका आंसर होगा प्रकृति दर्शन केंद्र। हरियाणा वन विभाग द्वारा जन जन में पौधारोपण की संस्कृति के संवर्धन के लिए प्रकृति दर्शन केंद्र की स्थापना की जा रही है और करनाल के ओक्सी वन में प्रकृति दर्शन केंद्र का कार्य शुरू हो चुका है। और हरियाणा के वन मंत्री कंवरपाल ने घोषणा की है कि वन विभाग द्वारा प्रकृति दर्शन केंद्र स्थापित करके उससे विद्यार्थियों को जोड़ना एक अच्छी पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो वर्ल्ड पुलिस गेम्स में हरियाणा पुलिस के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते हैं? तो इसका आंसर होगा 10 पदक। तो नीदरलैंड के रॉटरडैम शहर में आयोजित हुई वर्ल्ड पुलिस एंड फायरिंग गेम्स में हरियाणा पुलिस के 8 खिलाड़ियों ने 10 पदक जीते हैं। और यह हरियाणा पुलिस के पदक विजेता 8 खिलाड़ी कौन हैं? तो इनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले है IPS कुलविंदर सिंह ने गोल्फ में 1 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 1 कांस्य पदक जीता है। और सब इंस्पेक्टर सुमन कुंडू ने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है। और हेड कांस्टेबल संतोष ने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है। और ASI मोनिका ने बॉक्सिंग में रजत पदक जीता है। और DSP प्रदीप खत्री ने कुश्ती में रजत पदक जीता है। और हेड कांस्टेबल सुनीता ने बॉक्सिंग में रजत पदक जीता है। और कांस्टेबल संजीत ने बॉक्सिंग में रजत पदक जीता है। और रिटायर्ड IPS के संधू ने गोल्फ स्पर्धा में रजत पदक जीता है। तो हरियाणा पुलिस के इन 8 जवानों ने वर्ल्ड पुलिस गेम्स में 10 पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल को कितने करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी है?
तो इसका आंसर होगा 109 करोड़ रुपए। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल को 109 करोड़ रुपए की विकास कार्यों की सौगात दी है। तो सबसे पहले करनाल के 33 केवी के 5 सब स्टेशन का उद्घाटन किया है। इसकी लागत 22 करोड़ 40 लाख रुपए है। और करनाल के गांव माजरा रोडान और समाना बाहू में खेल स्टेडियम का उद्घाटन किया है, जिसकी लागत 9 करोड़ 77 लाख रुपए है। रोंडा फुरलक रोड को 4 मार्गिया बनाने और सुदृढ़ करने हेतु मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस परियोजना के लिए 9 करोड़ 32 लाख रुपए की परियोजना का उद्घाटन किया है। पश्चिमी यमुना नहर के विकास कार्य योजना का उद्घाटन किया है, जिसकी लागत 7 करोड़ 28 लाख रुपए है। और करनाल के सेक्टर 14 में स्थित राजकीय महाविद्यालय के बहुउद्देशीय हॉल का उद्घाटन किया है, जिसकी लागत 6 करोड़ 88 लाख रुपए है। और करनाल के तरावड़ी बस अड्डे का उद्घाटन किया है, जिसकी लागत 3 करोड़ 7 लाख रुपए है। करनाल के गांव बहलोलपुर व बस्तली के तीर्थ स्थलों के विभिन्न विकास कार्यों की परियोजना का उद्घाटन किया है, जिसकी लागत 1 करोड़ 45 लाख रुपए है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल जिले में इन 3 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया है। तो सबसे पहले करनाल जिला परिषद के भवन की परियोजना का शिलान्यास किया है, जिसकी लागत 35 करोड़ 62 लाख रुपए है। और गांव बरसत में SBR तकनीक पर आधारित STP निर्माण परियोजना का शिलान्यास किया है, जिसकी लागत 7 करोड़ 28 लाख रुपए है। और करनाल के विभिन्न तीर्थों का जीर्णोद्धार और निर्माण परियोजनाओं के शिलान्यास किया है, जिसकी लागत 6 करोड़ 66 लाख रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहां पर ड्राइविंग प्रशिक्षण व अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर होगा करनाल। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में ड्राइविंग प्रशिक्षण व अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कर जनता को समर्पित किया है। और यहाँ पर दोपहिया वाहन, तिपहिया, चौपहिया व हल्के व भारी वाहनों को चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इस ड्राइविंग प्रशिक्षण व अनुसंधान संस्थान का निर्माण हरियाणा सरकार व होंडा द्वारा करीब 34 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। और इस संस्थान में प्रतिदिन 300 से 350 युवाओं को हल्के व भारी मोटर वाहन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इस संस्थान को सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने और दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से निर्मित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के उद्देश्य के लिए लैंड बैंक बनाने हेतु किस पॉलिसी को मंजूरी प्रदान की गई है? तो इसका आंसर होगा हरियाणा लैंड पूलिंग पॉलिसी 2022। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा लैंड पूलिंग पॉलिसी 2022 को मंजूरी प्रदान की गई है। और यह नीति मुख्य शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के उद्देश्यों के लिए लैंड बैंक बनाने हेतु हरियाणा सरकार द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। और हरियाणा लैंड पूलिंग पॉलिसी 2022 का उद्देश्य बुनियादी ढांचे के विकास सहित नियोजित विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करना और उक्त विकास में भागीदार बनाने के इच्छुक भूमि मालिकों की स्वैच्छिक भागीदारी के माध्यम से भूमि प्राप्त करना है। स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर हरियाणा के किस जवान को शौर्य चक्र से नवाजा गया है? तो इसका आंसर होगा मेजर अमित दहिया। और स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर हरियाणा के मेजर अमित दहिया को शौर्य चक्र से नवाजा गया है। और मेजर अमित दहिया हरियाणा के सोनीपत जिले के गोकुलपुर गांव से हैं। और यह वर्तमान में भारतीय सेना में मेजर के पद पर तैनात हैं। और इनको 15 अगस्त 2020 को सेना मेडल से भी नवाजा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, बुल्गारिया में अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली देश की पहली महिला रेसलर कौन बनी है? तो इसका आंसर होगा अंतिम पंघाल। तो बुल्गारिया में अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में हरियाणा की 17 वर्षीय महिला रेसलर अंतिम पंघाल ने गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया है। और अंतिम पंघाल ने 53 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल मुकाबले में कजाकिस्तान की एल्टीन सागायेबा को 8-0 से हराकर गोल्ड मेडल हासिल किया है। और अंतिम पंघाल इस स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाली देश की पहली महिला रेसलर बन गई हैं। तो यह मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में सबसे पहले मिक्स्ड यूज कमर्शियल प्रोजेक्ट के निर्माण का शुभारंभ कहां पर किया गया? तो इसका आंसर होगा गुरुग्राम। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भारत में स्वीडन के राजदूत क्लास मोलिन की उपस्थिति में गुरुग्राम में स्वीडन के इंगका सेंटर के उत्तर भारत में पहले आइकिया मिक्स्ड यूज कमर्शियल प्रोजेक्ट का भूमि पूजन कर इसके निर्माण का शुभारंभ किया है। और लगभग 3,500 करोड़ की निवेश से बनने वाले मिश्रित उपयोग वाले इस आइकिया प्रोजेक्ट का निर्माण गुरुग्राम के सेक्टर 47 में किया जाएगा, जहां पर होम फर्निशिंग उत्पादों का निर्माण किया जाएगा। और इससे लगभग 2,500 लोगों को रोजगार मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस पर तिरंगा फहराने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका आंसर होगा रीना भट्टी।
तो हरियाणा की रीना भट्टी यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर तिरंगा फहराने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं। और रीना भट्टी हरियाणा के हिसार जिले से हैं। और रीना भट्टी ने इससे पहले भी 70 घंटों में माउंट कांगयात्से और माउंट जोंजगो चोटी को फतेह करके रिकॉर्ड बनाया था। और इन दो चोटी को एक साथ फतेह करने वाली रीना भट्टी हरियाणा की पहली पर्वतारोही बन गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा सरकार की हथनीकुंड में डैम बनाने की योजना को किसने मंजूरी प्रदान की है? तो इसका आंसर होगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महत्वाकांक्षी हथनीकुंड डैम परियोजना की हरियाणा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा तैयार की गई प्राथमिक रिपोर्ट को केंद्रीय जल आयोग को भेजने की मंजूरी प्रदान की है। और हर वर्ष बारिश के दिनों में पानी बर्बाद होता है और यमुना नदी के क्षेत्र में बाढ़ आती है। तो इसके चलते ही हरियाणा सरकार ने हथनीकुंड में डैम बनाने का निर्णय लिया है। तो इस डैम का कैचमेंट एरिया लगभग 11,170 स्क्वायर किलोमीटर का होगा। और इसके बनने से हरियाणा को न केवल बिजली मिलेगी बल्कि पानी की आपूर्ति भी होगी। और हथनीकुंड डैम वार्षिक बिजली उत्पादन की क्षमता 763 MU होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सोनीपत को कितने करोड़ रुपए की विकास कार्यों की सौगात दी है? तो इसका आंसर होगा 87 करोड़ रुपए। तो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सोनीपत में लोक निर्माण विभाग की करीब 87 करोड़ रुपए की लागत की 16 विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया है। परियोजनाओं में 15 सड़कें व एक हाईटेक ब्रिज शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर हरियाणा पुलिस के 4 कर्मियों को जांच में उत्कृष्टता के लिए किस पदक से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा केंद्रीय गृह मंत्री पदक। तो हरियाणा पुलिस के 4 कर्मियों को वर्ष 2022 में अपराध से जुड़े मामलों की जांच में उच्च पेशेवर मानकों को बनाए रखते हुए जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया है। और केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित होने वाले यह 4 पुलिसकर्मी कौन कौन से हैं? तो ये हैं इंस्पेक्टर बसंत कुमार, महिला सब इंस्पेक्टर सुमन देवी, सब इंस्पेक्टर योगेश कुमार और हेड कांस्टेबल गोपाल चंद। और दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर हरियाणा के जिन पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है, तो उससे संबंधित हमने स्पेशल वीडियो बनाई हुई है। और यह टॉपिक 2022 का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं या फिर आई के बटन पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र तथा पशु विज्ञान केंद्र का शिलान्यास कहां पर किया है? तो इसका आंसर होगा भिवानी। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भिवानी के खरकड़ी में क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र तथा पशु विज्ञान केंद्र बहल का शिलान्यास किया है। और यह केंद्र लगभग 39 करोड़ रुपए की लागत से 2 वर्षों में बनकर तैयार होगा। और इसमें बागबानी उत्पादन से संबंधित सभी विषयों पर अनुसंधान कार्य किया जाएगा, जिसमें देश विदेशों में उपलब्ध फलों, सब्जियों, औषधीय और सुगंधित पौधों, मसालों आदि की किस्मों का संग्रह किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस क्षेत्र में 224.56 करोड़ की लागत की 16 परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास भी किए हैं। और इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भिवानी के लोहारू में महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के रीजनल रिसर्च सेंटर की आधारशिला भी रखी है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के चारा अनुभाग को राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा अवार्ड प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर होगा सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान केंद्र अवार्ड। तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के चारा अनुभाग को ज्वार फसल पर उत्कृष्ट अनुसंधानों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2021-22 का सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान केंद्र अवार्ड प्रदान किया गया है। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के अंतर्गत भारतीय कंदन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद द्वारा आयोजित अखिल भारतीय संवित अनुसंधान परियोजना ज्वार की 52वीं वार्षिक समूह बैठक में यह अवार्ड प्रदान किया गया है। और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के चारा अनुभाग ने ज्वार की उन्नत किस्मों के विकास, ज्वार में फास्फोरस और पोटास जैसे पोषक तत्वों के प्रबंधन के साथ चारे वाली ज्वार के बीज उत्पादन में बहुत सराहनीय कार्य किए हैं। और इस अनुभाग ने अब तक ज्वार की 13 उन्नत किस्में विकसित की हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहां पर तिरंगा फहराया है?
तो इसका आंसर होगा पानीपत के समालखा में। स्वतंत्रता दिवस 2022 के समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पानीपत के समालखा में तिरंगा फहराया है। और इससे अलग किस किस मंत्री ने कहां पर झंडा फहराया है, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अंबाला में तिरंगा फहराया। और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने झज्जर के बहादुरगढ़ में तिरंगा फहराया। और हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने यमुनानगर के रादौर में तिरंगा फहराया। और हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने रोहतक के महम में तिरंगा फहराया। और हरियाणा के पंचायत एवं विकास मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने भिवानी के लोहारू में तिरंगा फहराया। और हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने पलवल के होडल में तिरंगा झंडा फहराया। और हरियाणा के राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने यमुनानगर में तिरंगा झंडा फहराया। और हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश डांडा ने चरखी दादरी में तिरंगा झंडा फहराया। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने गुरुग्राम के मानेसर में तिरंगा झंडा फहराया। और हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने हिसार के हांसी में तिरंगा झंडा फहराया। और हरियाणा के खेल एवं युवा मामले मंत्री संदीप सिंह ने सोनीपत के गोहाना में तिरंगा झंडा फहराया। तो फ्रेंड्स, इनसे एक क्वेश्चन जरूर बन सकता है, तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचकुला में भाजपा के नवनिर्मित प्रदेश स्तरीय कार्यालय पंचकमल का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका आंसर होगा केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने पंचकुला में भाजपा के नवनिर्मित प्रदेश स्तरीय कार्यालय पंचकमल का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और गृह मंत्री अनिल विज समेत कई मंत्री मौजूद रहे। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा की किस महिला ने रामायण पर 665 पंक्तियों की कविता लिखकर अपना नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में दर्ज करवाया है? तो इसका आंसर होगा इंदु नांदल। तो जर्मनी में अध्यापिका के रूप में काम कर रही रोहतक की इंदु नांदल ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और इन्होंने रामायण पर 665 पंक्तियों की कविता लिखकर अपना नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में दर्ज करवाया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अग्रोहा कॉलेज को कितने करोड़ रुपए की विकास कार्यों की सौगात दी है? तो इसका आंसर होगा 81.5 करोड़ रुपए। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अग्रोहा मेडिकल कॉलेज को 81.5 करोड़ रुपए के विकास कार्य की सौगात दी है। और इस दौरान उन्होंने हॉस्पिटल के डी ब्लॉक का भी उद्घाटन किया है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अग्रोहा कॉलेज के अलग अलग संकाय की बिल्डिंग के लिए 25 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है। और अग्रोहा कॉलेज के हॉस्टल के लिए 17 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है। और अग्रोहा कॉलेज के विभिन्न उपकरणों के लिए 23 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 16.5 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आचार्य बालकृष्ण द्वारा लिखी किस पुस्तक का विमोचन किया है? तो इसका आंसर होगा स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन हरियाणा। चंडीगढ़ मुख्यमंत्री आवास से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आचार्य बालकृष्ण द्वारा लिखित स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन हरियाणा नामक पुस्तिका का विमोचन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे बड़े अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन कहां पर किया है? तो इसका आंसर होगा फरीदाबाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरीदाबाद में देश के सबसे बड़े अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन करके जनता को समर्पित किया है। तो अमृता अस्पताल के शुरू होने से न केवल फरीदाबाद और हरियाणा राज्य के लोगों को सुविधा मिलेगी, बल्कि दिल्ली एनसीआर की पूरी आबादी को भी यहां उपचार की सुविधा मिलेगी। और मां अमृता आनंदमयी अंबा द्वारा निर्मित यह अस्पताल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। और इस अस्पताल में 534 ICU बेड सहित 2600 बेड होंगे। और इसे 81 विशेष विभागों से लैस किया जाना है, जो कि भारत में सर्वाधिक है। तो इस अस्पताल में 64 अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर होंगे। और इसके अलावा यहां पर 150 सीटों वाला पूरी तरह से आवासीय MBBS कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। और यह एक नर्सिंग कॉलेज और संबंध स्वास्थ्य विज्ञान के लिए एक कॉलेज भी होगा। यहाँ रक्त और अन्य महत्वपूर्ण नमूनों के प्रसंस्करण के लिए देश में सबसे बड़ी और पूरी तरह से स्वचालित स्मार्ट लैब होगी। अगला प्रश्न है, लुसाने डायमंड लीग का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा नीरज चोपड़ा। तो हरियाणा के जेवलिन थ्रो खिलाड़ी और टोक्यो पैरा ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने पहले प्रयास में 89.08 मीटर थ्रो करके लुसाने डायमंड्स लीग का खिताब अपने नाम किया है। और इस तरह नीरज चोपड़ा लीग मीट में शीर्ष स्थान हासिल करके लुसाने डायमंड लीग का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं।
और जेवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा पानीपत के खांडरा गांव से हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा मेवात में इलेक्ट्रिकल से संबंधित उद्योग लगाने के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो इसका आंसर होगा 500 करोड़ रुपए। तो केंद्र सरकार द्वारा मेवात में इलेक्ट्रिकल से संबंधित उद्योग लगाने के लिए 500 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जिससे यहां उद्योग विकास को गति मिलेगी। और केंद्र सरकार द्वारा मेवात में 200 एकड़ में वेयर हाउस स्थापित किया जाएगा और वहां पर सबसे पहला अत्याधुनिक वेयर हाउस बनाया जाएगा। और इस क्षेत्र में 80 एकड़ में इलेक्ट्रिक बसें भी बनाई जाएंगी, जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सोनीपत के खरखोदा में मारुति सुजुकी के तीसरे प्लांट का शिलान्यास किसने किया है? तो इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनीपत के खरखोदा में मारुति सुजुकी के तीसरे प्लांट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलान्यास किया है। और 800 एकड़ में बनने वाले इस प्लांट में 10 लाख कारों का निर्माण प्रतिवर्ष किया जाएगा। और इससे प्रदेश में विकसित हो रहे इस प्लांट से बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। और इससे पहले हरियाणा में सुजुकी के 2 प्लांट गुरुग्राम और मानेसर में चलाए जा रहे हैं और यह भी तीसरे प्लांट का निर्माण सोनीपत के खरखोदा में स्थित IMT में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, रेवाड़ी जिला मुख्यालय पर वैकल्पिक विवाद समाधान यानी कि ADR केंद्र के नए भवन का लोकार्पण किसने किया है? तो इसका आंसर होगा जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीही। तो पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह ने रेवाड़ी जिला मुख्यालय पर वैकल्पिक विवाद समाधान यानी कि ADR केंद्र के नए भवन का लोकार्पण किया है। और इस केंद्र के माध्यम से जनमानस को अपने मामलों का निपटारा कराने का एक सार्थक विकल्प मिलेगा। और हरियाणा में जिला स्तर पर यह 14वां वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र का भवन है। और अलग अलग वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र के मामले में हरियाणा देश का अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा कैडर की IAS अधिकारी रजनी शेखरी सिब्बल द्वारा लिखित किस पुस्तक का चंडीगढ़ में विमोचन किया गया है? तो इसका आंसर होगा द गुरु नानक की साखियां। तो हरियाणा कैडर की सेवानिवृत्त IAS अधिकारी रजनी शेखरा सिब्बल द्वारा लिखित पुस्तक द गुरु नानक की साखियां का चंडीगढ़ के गोल्फ क्लब में आयोजित कार्यक्रम में विमोचन किया गया है। और यह पुस्तक 500 साल पुराने उपाख्यानों का एक संग्रह है, जिसमें यह पुस्तक श्री गुरु नानक देव जी के जीवन के बारे में साखियों के संग्रह पर आधारित है। और रजनी शेखरी सिब्बल ने इस पुस्तक में गुरु नानक देव जी की 10 साखियां लिखी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा की किस बेटी ने तमिलनाडु चेन्नई में आयोजित नेशनल किक बॉक्सिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर होगा जीवनजोत कौर। तो हरियाणा की बेटी जीवनजोत कौर ने तमिलनाडु चेन्नई में आयोजित नेशनल किक बॉक्सिंग टूर्नामेंट में 65 किलोग्राम भार वर्ग श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। और जीवनजोत कौर हरियाणा के फरीदाबाद जिले से हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा का पहला PPP मोड का सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया है? तो इसका आंसर होगा खाराखेड़ी फतेहाबाद। तो हरियाणा का पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि PPP मोड का सैनिक स्कूल फतेहाबाद के खाराखेड़ी गांव में खोला गया है। और यह सैनिक स्कूल हिसार, फतेहाबाद और सिरसा बेल्ट के विद्यार्थियों के लिए एक अच्छा अवसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खाद्य और पोषण सुरक्षा के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हरियाणा सरकार ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम। तो संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि WFP और हरियाणा के विदेश सहयोग विभाग के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। और इस समझौते का मुख्य उद्देश्य खाद्य और पोषण सुरक्षा के लक्ष्यों को हासिल करने में योगदान देना है। और इससे WPF और हरियाणा राज्य के बीच की जाने वाली राजनीतिक पहलों के लिए आपसी समझ और दोस्ती में सुधार होगा और आपसी संबंधों को मजबूती मिलेगी। तो हरियाणा सरकार ने WPF के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो WPF का मतलब है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जिसका हिंदी में मतलब है विश्व खाद्य कार्यक्रम। और इसका मुख्यालय इटली की राजधानी रोम में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में 50 इंक्यूबेशन सेंटरों यानी कि दक्ष केंद्रों का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका आंसर होगा हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने। तो हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने पंचकुला में प्रदेश के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में 50 इंक्यूबेशन
सेंटरों यानी कि दक्ष केंद्रों का शुभारंभ किया है और इन सेंटरों को हरियाणा सरकार ने 18 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया है, जिसमें स्कूली शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी हाईटेक तरीके से इंटर्नशिप करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा आयोजित विश्व स्तरीय श्लोक उच्चारण प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर होगा चंडीगढ़ में। तो हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा आयोजित विश्व स्तरीय श्लोकोच्चारण प्रतियोगिता का आयोजन चंडीगढ़ में किया गया और इस प्रतियोगिता में दिल्ली के हिंदू महाविद्यालय के छात्र ऋषभ कुणाल प्रथम स्थान पर और मध्य प्रदेश की नीता शर्मा दूसरे स्थान पर और हरियाणा के बहादुरगढ़ की प्रतिभा आर्य तृतीय स्थान पर रही है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो और आज हमने इस वीडियो में अगस्त महीने के 6 हरियाणा करंट अफेयर्स से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे उन सभी को कवर किया है। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हरियाणा, जय भारत।